नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथी, देखिएगा पॉलिटिकल साइंस की क्लास में हम पढ़ रहे थे सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। नागरिकता के बारे में मैंने आपको 2 क्लासें दे दी है ऑलरेडी और तीसरी क्लास आज नागरिकता को समाप्त करेंगे। आज की क्लास में देखिएगा हम नागरिकता पर बात कर रहे थे और नागरिकता के अंदर भारत का सामान्य परिचय हम जान चुके थे। उसी प्रकार से हमने सामान्य परिचय से आगे बढ़कर जो है विदेशों के बारे में हम जान रहे थे और विदेशी नागरिकता के बारे में हम बात कर रहे थे। विदेशी नागरिकता के अंदर मैंने आपको पूरी डिटेल से पढ़ाया, शुरुआत से कि कहां से संशोधन अधिनियम का मंत्रालय से पारित किया जाता है, आगे भेजा जाता है, उसके बाद में संशोधन किया जाता है और लगातार कई संशोधन होते हैं। 2015 तक भी संशोधन हुए, ठीक है। उसके बाद में ओसीआई और पीआईसी कार्ड के बारे में हमने बात की, ठीक है। तो ओसीआई कार्ड वर्तमान समय में संचालित है, उन सब चीजों पर हमने चर्चा कर चुके थे। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे उपबंध है, उन पर हम चर्चा करना चाहेंगे कि भारतीय नागरिकता जो विदेशी भारतीय नागरिक होते हैं उनके पास में किस प्रकार से नागरिकता यानी कि नागरिक कार्ड होल्डर यानी कि किस व्यक्ति को इस चीज की अनुमति है कि वो कार्ड होल्डर कर सकता है, यानी कि वो व्यक्ति कार्ड एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है, किस प्रकार से कार्ड रद्द किया जा सकता है, किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है, उन चीजों पर आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों को पता है कि टॉपिक मैंने आपको लिखवा दिया था पहले कि 4 टॉपिकों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसके अंदर पहला टॉपिक है आपका, जिसके बारे में देखिएगा लिखिएगा विदेशी भारतीय नागरिकता। लिखिएगा टॉपिक है आपका ये विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का निबंधन, होल्डर का निबंधन। अब इसका निबंधन क्या होता है, यानी कि किस व्यक्ति को हम कार्ड होल्डर कह सकते हैं और किस व्यक्ति को कार्ड होल्डर नहीं कहा जाएगा, उसके बारे में इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, यानी कि किस व्यक्ति को कार्ड होल्डर बन सकता है। कार्ड होल्डर का मतलब यह है कि किस व्यक्ति को ये यानी कि भारतीय नागरिकता कार्ड यानी कि विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड किस व्यक्ति को मिल सकता है, तो उस व्यक्ति के बारे में। तो देखिएगा उस व्यक्ति के पास में बहुत सारे उपबंध होने चाहिए, यानी कि वो क्या क्या सीमाएं जो है वो पूरी कर सकता है, उसके बाद में उसको नागरिकता मिलेगी। तो सबसे पहले लिखिएगा, पहला टॉपिक लिखिएगा इसमें कि उसके पास में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। देखिएगा वो पूर्ण आयु एवं समता बल वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है। पूर्ण समता वाला यानी कि पूर्ण आयु कहने का मतलब 21 वर्ष या 18 वर्ष। 18 वर्ष की उम्र पार करने के बाद में 21 वर्ष की उम्र पार करने के बाद में 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और उसी के साथ में समता बल में कोई भी व्यक्ति हो सकता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात लिखिएगा बी, इसके अंदर ऑप्शन है कोई भी व्यक्ति जो धारा ए यानी कि जो पहली बात मैंने आपको बताई कि पूर्ण आयु कर सकता है, यानी कि पूर्ण आयु कर लिया हो, 21 वर्ष की उम्र पार कर लिया हो या फिर उसके बाद में वो समता बल की काउंटिंग में आता हो, तो वो व्यक्ति के नाबालिग बच्चा हो, यानी कि वो व्यक्ति ऐसा ना हो कि वो नाबालिग बच्चा हो, यानी कि वो सक्षम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में लिखिएगा कोई व्यक्ति जो कि नाबालिग बच्चा हो, कोई व्यक्ति जिसका नाबालिग बच्चा हो, जिसके माता पिता भारत में या भारत के नागरिक हो, जिसके माता पिता भारत के नागरिक हो अथवा दोनों में से एक भारत का नागरिक हो, अथवा माता पिताओं में से दोनों को एक भारत का नागरिक हो, तो उस व्यक्ति को विदेशी नागरिकता मिल सकती है, ठीक है। विदेशी भारतीय नागरिकता मिल सकती है। चलिएगा इसके बाद में लिखिएगा डी ऑप्शन लिखिए, यानी कि 4 नंबर का लिखिएगा कोई भी व्यक्ति जिसके दादा दादी, कोई भी व्यक्ति जिसके दादा दादी परदादा, कोई भी व्यक्ति जिसके दादा दादी परदादा व परदादा के पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे किसी देश में या ऐसे किसी देश के द्वारा जिन्हें भारतीय सरकार द्वारा उल्लेखित कर सकता है, यानी कि भारत के सरकार के जो कानून है उसको उल्लेखित कर सकते हैं, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के लिए निबंधन का आहार्य नहीं होगा। देखो इसमें एक चैप्टर लिखवाया मैंने लास्ट में और मैंने बताया कि किसी भी व्यक्ति का दादा परदादा और उसका परदादा अगर क्या हो, यानी कि वो भारत का नागरिक नहीं बना हुआ हो या भारत का नागरिक नहीं हो और वो पाकिस्तान या बांग्लादेश दोनों देशों में निवास करता हो और उसी के साथ में पाकिस्तान और बांग्लादेश में निवास करता है और उसके बाद में वो भारत के अंदर नागरिकता ले लेता है
और वो उसका उल्लंघन करता है भारतीय नागरिकता का, तो उसके बाद में वो व्यक्ति विदेश में जाकर क्या नहीं कर सकता, विदेशी भारतीय नागरिकता नहीं ले सकता। क्योंकि कहने का मतलब यह है, इसका सीधा सीधा संबंध आपको मैं बता देता हूं। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति होता है, अभी आप किसी व्यक्ति के पास में जाते हो, अभी मान लीजिए जैसे ये मान लो जिस प्रकार से ये है डस्टर है, अब मान लो जिस प्रकार से इसका विक्रेता ने मुझे पूर्णतः विश्वास दिया कि ये मेरा प्रोडक्ट है, यानी कि मान लो वो तो दूसरी जगह से खरीद के लाया, लेकिन इसको उस व्यक्ति को विश्वास है इस चीज पर। चलो इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात करते हैं, एक मोबाइल है मेरे पास मान लो, तो मोबाइल में लेकर आया और मोबाइल वाले ने मुझे कह दिया कि इसकी पूर्ण गारंटी है मेरी, क्या है इसकी गारंटी है कि ये खराब नहीं होगा 1 साल तक 2 साल तक, उसने गारंटी दे दी। अब उस व्यक्ति ने, यानी कि वो तो बीच में काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको पता थोड़ी ना है, कंपनी उसकी घर की थोड़ी ना है, कंपनी उसकी नहीं है ना, कंपनी तो किसी और की है। उसके बाद में वो तो होलसेलर है, यानी कि वो तो बेचने वाला है, सेलिंग करने वाला है। तो वो व्यक्ति जिस प्रकार से क्या कर लेता है, यानी कि अपने ऊपर जिम्मा ले लेता है। अब मेरे अगर मोबाइल खराब होगा तो मैं उसी व्यक्ति को जाकर पकड़ूंगा, ना कि मैं कंपनी के पास में जाऊंगा। फिर वो व्यक्ति कंपनी को जाने या ना जाने, वो कंपनी का काम वो कर पाएगा। उसी प्रकार से भारत का नागरिक के बारे में कहा गया है कि किसी व्यक्ति का दादा परदादा अगर पाकिस्तान बांग्लादेश में रहा हो, तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक बन गया हो, तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे? जिम्मेदारी नहीं लेंगे, क्योंकि इन लोगों पर सरकार को भरोसा नहीं है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं किसी भी देश में जाकर। तो कहने का मतलब हम गारंटी नहीं दे सकते पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों की, चाहे कैसे भी हो। तो सरकार ने ये बात स्पष्ट लिखी है और संविधान में स्पष्ट लिखी हुई है कि वो व्यक्ति कार्ड के लिए आहार नहीं होगा, यानी कि वो कार्ड के लिए मान्य नहीं होगा और कार्ड उसका नहीं बन सकता। ठीक है, चलिएगा। तो ये बात विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आपके दादा परदादा अगर कहीं से यानी कि पाकिस्तान में रहे हो, बांग्लादेश में रहा हो, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसके बाद में लिखिएगा सेकंड चैप्टर आपका है, यानी कि इसका सेकंड चैप्टर है जो लिखिएगा। दूसरे नंबर पर आपका टॉपिक है विदेशी भारतीय नागरिक, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर की प्राप्ति का अधिकार, कार्ड होल्डर की प्राप्ति का अधिकार, यानी कि किस व्यक्ति को प्राप्ति का अधिकार है, कौन सा व्यक्ति इसको प्राप्त कर सकता है, उसके बारे में जानेंगे। तो विदेशी भारतीय कार्ड होल्डर की प्राप्ति का अधिकार, तो किस प्रकार का किस व्यक्ति को अधिकार होता है वो भी जान लीजिएगा। लिखिएगा पहले, एक विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक को निम्नलिखित अधिकार नहीं होंगे। एक विदेशी भारतीय नागरिक को, कार्ड होल्डर को निम्नलिखित अधिकार नहीं होंगे जो कि किसी भारतीय नागरिक का होता है, जो कि किसी भारतीय नागरिक को होते हैं, वो अधिकार उसको प्राप्त नहीं होंगे। पहला लिखो जिस प्रकार से, अब देखो समझने की बात कोशिश करिएगा कि किसी प्रकार से कहने का मतलब यह है कि कोई विदेश का व्यक्ति है, जैसे यूएस का व्यक्ति है, वैसे किसी की इतनी किस्मत खराब नहीं है कि वो भारत में आकर रहेगा, लेकिन फिर भी मान लो कि विदेशी व्यक्ति है, वो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर की प्राप्ति कर रखा है। किसी व्यक्ति ने यहां से कार्ड होल्डर की प्राप्ति कर ली, उसके बाद में वो वापस यहां पर आ गया, तो उसके लिए क्या क्या उपबंध है कि उनको किन किन चीजों में सहायता नहीं करेगी भारत सरकार, उन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। देखो पहली बात लिखिएगा, यहां पर पहली बात लिखना, आप पहला टॉपिक डाल के लिख लीजिएगा, उसे सार्वजनिक, उस व्यक्ति को क्या नहीं होगा, उसे सार्वजनिक रोजगार के मामलों में, उसे सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की संभावना का अधिकार नहीं होगा, अवसर की संभावना का अधिकार नहीं होगा। बेटा उनको क्या नहीं होगा, यानी कि सार्वजनिक अधिकार जो रोजगार है उसका मामले है, वो अवसर उसको प्राप्त नहीं होगा। दूसरा बात लिखिएगा, वह व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाने के लिए आहार नहीं होगा, वह व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता, यानी कि वह राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। तीसरी बात लिखिएगा, वह उपराष्ट्रपति का भी चुनाव नहीं लड़ सकता, वह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी नहीं लड़ सकता। क्या नहीं लड़ सकता? उपराष्ट्रपति का चुनाव भी नहीं लड़ सकता। इसके बाद में लिखिएगा एक चीज और लिखिएगा, वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए आहार्य नहीं होगा, वह नियुक्त किए जाने के लिए आहार्य नहीं होगा। इसके बाद में अगला लिखिएगा टॉपिक डाल के, 5 नंबर टॉपिक लिखिएगा, वह एक मतदान, सर्वोच्च न्यायाधीश और न्यायालय बात कर ली हमने। उसके बाद में लिखिएगा, वह एक मतदान के रूप में
वह एक मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जाने का अधिकार नहीं होगा। वह उसको एक मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जाने का अधिकार नहीं होगा। अगला लिखिएगा, सातवां टॉपिक, छठा लिखिएगा, सॉरी छठा। वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए आहार नहीं होगा। वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बन सकता, ना सर्वोच्च न्यायालय का, ना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता। अगला लिखिएगा, वह लोकसभा व राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य नहीं होगा। वो राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता। इसके बाद में और लिखिएगा आगे, वो राज्य विधान या राज्य विधान परिषद का सदस्य भी नहीं बन सकता। वह राज्य विधान या विधान परिषद का भी सदस्य नहीं बन सकता। यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया गया बेटा, आहार शब्द का। आहार्य शब्द का मतलब क्या होता है कि योग्यता, यानी कि यहां पर कहा गया है कि वो व्यक्ति क्या नहीं है, योग्य नहीं है। अब एक बात ध्यान रखना, ये हिंदी की शब्दावली है, पॉलिटिकल साइंस में आहार्य शब्द है। अगर इस शब्द का अर्थ आपके समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट एग्जाम में ऐसा ही शब्द लिखा जाता है कि कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए आहार्य नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए या राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए क्या नहीं होगा, आहार्य नहीं होगा। अब आहार्य का मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि कई बार, और अभी वर्तमान समय की बात करता हूं मैं, अभी हाल ही में जो आपका पिछला जो एग्जाम, अभी प्रीलिम्स एग्जाम जो विद्यार्थी देकर आए हैं, उनमें से काफी विद्यार्थियों ने शब्दावली को नहीं समझा और शब्द को नहीं पढ़ने में और उसका अर्थ नहीं कर पाने के कारण ही उसका आंसर गलत कर पाए हैं। और उसके बाद में जैसे ही शब्द का अर्थ बताया गया, उसका आंसर ऑटोमेटिक उन्होंने सही बता दिया, सर इसका आंसर सही था, ये होगा। लेकिन क्यों, कारण क्या है, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं उन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। अब यहाँ पर एक आहार्य शब्द है, ये पॉलिटिकल साइंस का शब्द है, इसका मतलब योग्यता होती है, ये किसी को आज तक पता ही नहीं था, लेकिन ये यहां पर जिक्र किया गया है तो इस वजह से इसका पता चल गया। तो हर जगह से अपन जहां से कहने का मतलब यह है कि शिक्षा की जहां गंगा बह रही हो वहीं से लोटा भर लेना चाहिए, तो वहीं से सीख लेना चाहिए। जहां पर भी शब्दों की बात हो रही है वो सीख लो, अपने काम आएंगे। और किसी एग्जाम में काम आए या नहीं आए, लेकिन यूपीएससी में हमारे काम आएंगे वो शब्द, ठीक है। तो विशेष तौर पर आप इन चीजों का ध्यान रखा करो। तो देखो बेटा, ये जिस प्रकार से मैंने बताया कि विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर प्राप्त करने के बाद में उस व्यक्ति को भारत के अंदर किन किन चीजों की छूट नहीं होगी, तो उसे पहली बात है कि वो रोजगार नहीं प्राप्त कर सकता। दूसरी बात है कि वो क्या नहीं बन सकता, ना राष्ट्रपति बन सकता, ना राष्ट्रपति बन सकता। तीसरी बात है कि ना तो वो सर्वोच्च न्यायालय का, ना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता। और चौथी बात यह है कि वो पंजीकरण नहीं करवा सकता, यानी कि मत नहीं दे सकता। और छठी बात यह है, लास्ट में मैंने आपको बताया कि वो विधानसभा या फिर विधान परिषद का सदस्य भी नहीं बन सकता है। तो 16 शब्दों में बात कहें तो 2 टके की बात है, ठीक है। चलिएगा, तो आप समझ गए होंगे, ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत है नहीं, आप समझ गए होंगे। तो इस शब्द का विशेष ध्यान रखिएगा बेटा। इसके बाद में आपका तीसरा टॉपिक है, वो क्या कहता है समझिएगा, विदेशी भारतीय नागरिकता। यानी कि देखो, विदेशी भारतीय नागरिक, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड का परित्याग कैसे करें। कार्ड का परित्याग, यानी कि इस कार्ड को कौन सा व्यक्ति त्याग सकता है या फिर किस प्रकार से त्याग सकते हैं, उस पर बात करेंगे। देखिएगा, जिस प्रकार से हम नागरिकता त्याग देते हैं किसी भी चीज को त्यागने के लिए, ठीक है, तो उसी प्रकार से किस प्रकार से इस कार्ड को त्यागा जा सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बार कार्ड अपना लिया, यानी कि विदेशी नागरिकता अपना ली, तो उसके बाद में वो भारत का नागरिक नहीं बन सकता। इस पर कहानी है, अब इस कहानी को समझेंगे तब आपकी सारी कहानी समझ में आएगी। देखिएगा, लिखिएगा सबसे पहले, यदि कोई विदेशी भारतीय नागरिक, यदि कोई विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर निर्धारित परिपत्र पद्धति से, कार्ड होल्डर निर्धारित परिपत्र पद्धति से उस कार्ड का परित्याग की घोषणा करता है, उस पद्धति से उस कार्ड की घोषणा करता है, तब उसे केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत किया जाएगा, तब उसे केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत किया जाएगा तथा इस पंजीकृत के पश्चात विदेशी नागरिक नहीं कहलाएगा, तथा इस पंजीकृत के बाद वो व्यक्ति विदेशी नागरिक नहीं कहलाएगा। साफ शब्दों में कहा गया है कि किस प्रकार से इसको आप त्याग सकते हैं। तो त्यागने का सीधा फंडा है कि यानी कि विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर अगर कोई व्यक्ति है तो निर्धारित परिपत्र के अनुसार,
कोई भी परिपत्र जो होता है उसके निर्धारित परिपत्र के अनुसार पद्धति से उस कार्ड को, निर्धारित परिपत्र के आधार पर या फिर उस पद्धति के कार्ड से उसके आधार पर वो व्यक्ति क्या कर सकता है, उन सब नियम शर्तों को मानते हुए वो व्यक्ति क्या कर सकता है, विदेशी भारतीय नागरिकता को त्याग सकता है। ये उपबंध है भारतीय संविधान के अंदर। दूसरी बात की गई है कि इसको केंद्र सरकार के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, दर्ज कर लिया जाएगा, और केंद्र सरकार द्वारा दर्ज करने के बाद में यह व्यक्ति विदेशी नागरिक ना कहलाकर भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, यह भारतीय नागरिक कहलाने लायक वो व्यक्ति है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद में लिखिएगा, चौथा टॉपिक आपका है यानी कि अंतिम है इसका, इसमें लिखिएगा विदेशी भारतीय नागरिक, लिखिएगा विदेशी भारतीय नागरिक है, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में, कार्ड होल्डर के रूप में, कार्ड होल्डर के रूप में पंजीकरण को रद्द होना, पंजीकरण का रद्द हो जाना, यानी कि किस प्रकार से विदेशी भारतीय नागरिकता का कार्ड होल्डर के रूप में यानी कि कार्ड प्राप्त करने के लिए उसका जो पंजीकरण होता है वो किस प्रकार से रद्द किया जा सकता है सरकार के द्वारा, या किन चीजों पर जो है वो मान सकता है या किन चीजों पर नहीं मान सकती है सरकार। लिखिएगा भारत सरकार के द्वारा विदेशी नागरिक कार्ड होल्डर को पंजीकरण को रद्द करने के निम्नलिखित शर्तें रखी गई है। पंजीकरण को रद्द करने की निम्नलिखित शर्तें रखी गई है। पहली शर्त क्या है, लिखिएगा पहली शर्त एक, यानी कि 1 नंबर लगा के लिखिएगा। पहली शर्त क्या है, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर धोखाधड़ी, पहली बात है धोखाधड़ी, असत्य, धोखाधड़ी, असत्य प्रतिनिधित्व अथवा भौतिक साक्ष्यों को छुपाकर प्राप्त की गई हो, या क्या की गई हो, भौतिक साक्ष्यों को छुपाकर प्राप्त की गई हो, उस नागरिकता को भी रद्द कर दिया जाता है। बी ऑप्शन लिखिएगा, यानी कि दूसरा 2 नंबर का लिखिएगा, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने भारत के संविधान के प्रति अनुष्ठ प्रदर्शित नहीं है, भारतीय संविधान के प्रति अनुष्ठ प्रदर्शित नहीं है, तो उस व्यक्ति की भी विदेशी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। इसके बाद में तीसरा टॉपिक लिखिएगा, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने ऐसा किसी युद्ध जिसमें भारत भी संलग्न हो, ऐसा कोई युद्ध हुआ हो जिसमें भारत भी संलग्न हुआ हो और उस दौरान शत्रु का साथ दिया हो, उस दौरान शत्रु का साथ दिया हो और गैर कानूनी रूप से संपर्क में स्थापित किया गया हो, और गैर रूप से संपर्क में स्थापित किया गया हो, उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, यानी कि नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। इसके बाद में ऑप्शन नंबर 4 लिखिएगा, कार्ड होल्डर ने पंजीकरण के 5 वर्ष के अंदर, कार्ड होल्डर को पंजीकरण के 5 वर्ष के अंदर 2 वर्ष से कम, कार्ड होल्डर का पंजीकरण के 5 वर्षों के अंदर 2 वर्षों से कम की कैद की सजा की जा सकती है। यानी कि अगर इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति कर सकता है तो 5 वर्ष से लेकर 5 वर्ष अधिक है और कम से कम 2 से 3 वर्ष की सजा उसको दी जा सकती है। यह भारत सरकार के उपबंधों के अनुसार है। इसके बाद में अगला टॉपिक लिखिएगा, 5वां टॉपिक लिखो, यदि ऐसा करना भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, यदि ऐसा करना भारत की संप्रभुता अखंडता, एक बात विशेष ध्यान रखना बेटा, यहां पर मैं बात कर रहा हूं, अभी लिख लीजिएगा आप लोग, पहले लिख लीजिए, संप्रभुता अखंडता, संप्रभुता अखंडता भारत की सुरक्षा, अखंडता भारत की सुरक्षा
किसी दूसरे देश के साथ मैत्रीपूर्ण यानी कि मित्रतापूर्ण संबंध अथवा सामान्य जनता, मैत्रीतापूर्ण संबंध अथवा सामान्य जनता के हित में हो, अथवा सामान्य जनता के हित में हो, ऐसा काम करना चाहिए। यदि ऐसा कोई करता है, भारत का संप्रभुता और अखंडता को और भारत की सुरक्षा को किसी दूसरे देश के साथ में मित्रतापूर्ण संबंध अथवा सामान्य जनता के हित में कोई कार्य करता है, तो वो व्यक्ति, इसके बाद में लिखिएगा, यानी कि वो बधाई का पात्र है, धन्यवाद का पात्र है। इसके बाद में लिखिएगा अगला 6 नंबर का लिखिएगा, किसी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का विकास, यानी कि विकास किस प्रकार से हो सकता है इस व्यक्ति का। पहला लिखिएगा, किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा न्यायालय के द्वारा उसका न्याय को भंग कर दिया गया हो, उसके न्याय को भंग कर दिया गया हो। इसके बाद में सेकंड टॉपिक लिखिएगा, भंग नहीं किया गया हो लेकिन ऐसा विवाह के बना रहता है कि उसने किसी और के साथ विवाह कर लिया हो, लेकिन ऐसा भय बना रहता है कि उसने किसी और के साथ में विवाह कर लिया हो, तो उस समय भी रद्द किया जा सकता है। देखो बेटा, एक बात ध्यान रखना, यहां पर मैंने स्पष्ट बताई है कि विदेशी नागरिकता को रद्द किस प्रकार से हमारी सरकार कर सकती है। उन पर बहुत सारे उपबंधों पर हमने बात की है। अब एक एक तो समझते हैं, सामान्य परिभाषा क्या है, उन पर समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पहली बात मैंने बताया कि विशेष धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। पहली बात, अगर कोई कार्ड धारक है वो देश के अंदर किसी व्यक्ति के साथ में धोखाधड़ी, यानी कि किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर एफआईआर है, किसी भी व्यक्ति को मारने पीटने की या धोखाधड़ी करने की एफआईआर अगर आपके खिलाफ है, तो आप विदेशी नागरिकता नहीं ले सकते। क्या नहीं ले सकते? विदेशी नागरिकता नहीं ले सकते। दूसरी बात यह है कि आप किसी भी प्रकार का अगर सरकार का कानून तोड़ा हो, या फिर किसी भी प्रकार से आप सरकार के न्यायालय की अगर नजर में रहे हो, या फिर आप एक अपराधी हो, तो तब भी आपको विदेशी नागरिकता नहीं मिलेगी। साफ साफ लिखा है भारतीय संविधान के अंदर कि आपको किन सूचनाओं पर या फिर किस आधार पर आपकी विदेशी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी, तो इन आधारों पर रद्द की जाएगी। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ में धोखाधड़ी कर रखे हो, या फिर आप असत्य यानी कि अगर आप झूठे प्रतिनिधि बनकर किसी जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। झूठा प्रतिनिधि ऐसा हो जाता है कभी कभार कि किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर, आप देखते हैं ना कभी कभार, क्योंकि अभी आपको पता होगा तो 2003 में या 2002 में अभी हमारी एक बहुत बड़ी घटना हो गई थी आतंकवाद की, जो हमारे देश में प्रवेश कर गए थे। तो वो लोग कैसे आ जाते हैं भारत में? इसका कारण यह है कि यहां से जो व्यक्ति जाता है, यहां से जिस प्रकार से अभी मैं हूं, अब मेरी आइडेंटिटी है मेरे पिताजी, अब मेरे पिताजी की आइडेंटिटी है पहचान पत्र, और पहचान पत्र की आइडेंटिटी क्या है? भारतीय संविधान। क्योंकि भारतीय संविधान उस व्यक्ति को यानी कि मेरे पिताजी को पहचान पत्र देता है, पहचान पत्र से, राशन कार्ड से उन यानी कि वो नागरिकता प्रदान करवाता है यहाँ का। तो वो नागरिक कार्ड देता है, तो उस नागरिक कार्ड के कारण मेरे पिताजी की पहचान है और उसके कारण मेरी पहचान बनी है। यानी कि आपके कभी भी आपको पता है कि जिस प्रकार से आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, सबसे पहले आपके पिताजी के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। ठीक है, अगर सरकार को उस पर शक होता है तो आपके पिताजी के डॉक्यूमेंट्स भी पिताजी के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। उसके ऊपर भी शक होता है तो उसके आगे के चेक किए जाते हैं। लेकिन कभी कभार धोखाधड़ी कैसे होती है हमारे देश में, ये एक सबसे बड़ी कहानी है, इसको समझो। धोखाधड़ी इस प्रकार से हो जाती है, जैसे मेरे पिताजी हैं, अब मेरे पिताजी की आइडेंटिटी है मैं, ठीक है, सॉरी मैं मतलब मेरा आइडेंटिटी है मेरे पिताजी के डॉक्यूमेंट्सों के आधार पर मैं कोई भी चीज ले सकता हूं। मुझे लोन भी लेना है तो मेरे पिताजी के नाम के कारण ही मैं ले सकता हूं, नहीं ले सकता क्योंकि मेरे स्वयं के नाम से नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। तो एक नागरिक पर या फिर एक व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जाता, ये सरकार के कानून में स्पष्ट लिखा हुआ है। हमारे एक छोटा सा फॉर्म भरते हैं ना इंडिया के अंदर, उसके अंदर भी पिताजी का नाम जरूर पहुंचता है। एक छोटी सी संस्थान में अगर आप प्रवेश लेते हैं, उसके लिए भी आपको एक शपथ पत्र लिखना होता है, तो उसमें आपको पिताजी का नाम जरूर आता है। उसका कारण स्पष्ट यह है कि आपकी आइडेंटिटी आप नहीं, आपके पिताजी है। आपके पिताजी के कारण ही आपको पहचाना जाता है, और आपके पिताजी को ही क्या है? भारतीय नागरिकता उन्हीं को मिली हुई है। और अगर आपके ऊपर कोई भी आपदा आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब बात कर रहे हैं पर किस पर, कि किस प्रकार से हमारे देश में प्रवेश कर जाता है, किस प्रकार से यहां से वो व्यक्ति दूसरी जगह पर कैसे पहुंच जाता है। देखो, इसमें ये होता है, कभी कभार आपने देखा होगा, अभी न्यूज चैनल अगर आपने देखा होगा कभी कभार, तो आपको एक ऐसी घटना दिखी होगी,
ये काफी समय पुरानी घटना है, वैसे 2007-8 की घटना थी शायद। हाँ, मुझे रियल पूरा याद नहीं है कि 2007-8 की है, लेकिन वो थी कभी की घटना, मैंने एक बार सुना था, कहीं पर भी सुना था, है ना। तो घटना ऐसी होती है कि जिस प्रकार से मैं हूं, अब मेरे पिताजी की आइडेंटिटी पर अगर मेरी जगह कोई दूसरा व्यक्ति, जैसे एक फर्जी आधार कार्ड बनवा ले, हमारे देश में प्रिंटर बहुत स्मार्ट लोग हैं, फर्जी आधार कार्ड बनवा ले, है ना, लेकिन आधार कार्ड तो बनवा लेगा लेकिन फिंगरप्रिंट नहीं लगेगा। अभी वर्तमान समय के हालात तो ये है, लेकिन इससे पहले जब हमारे देश में आधार कार्ड नहीं था, उससे पहले हमारी एक आइडेंटिटी थी, पहचान पत्र। अब पहचान पत्र 21 वर्ष की उम्र पूर्ण करने के बाद में पहचान पत्र मिल जाता है व्यक्ति को। अब पिताजी के पहचान पत्र के आधार पर जैसे कोई व्यक्ति है, अब सरकार को पहले पता ही नहीं लगता था कि ये इसका पुत्र है, केवल हम बताते हैं कि मैं इसका पुत्र हूं, तब जाकर सरकार को विश्वास होता है अच्छा ये इसका पुत्र है। आज हम आधार कार्ड से लिंक हो गए, अब हम कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकते, लेकिन पहले हमारे साथ में धोखाधड़ी होती थी। धोखाधड़ी ऐसे होती थी क्योंकि नकली बना लिया जाता था, और मेरे पिताजी यानी कि मैं हूं और मेरा पिताजी है, तो मेरे नाम से अगर मान लो जैसे मैं एक्सपायर हो गया, है ना, या फिर मेरे को किसी प्रकार से बाहर से लोग जो है, मतलब जो जिनके पास शक्ति होती है वो लोग बाहर चले जाते हैं ना, तो फिर वो लोग उसको व्यक्ति को खत्म करवा देता है, या फिर उसका नाम वगैरह वगैरह चेंज करवा देता है। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति मेरी आइडेंटिटी के आधार पर वो व्यक्ति चला जाता है विदेश। अब विदेश जाने के बाद में अब मुझे क्या नुकसान होगा उससे? सीधा सीधा मुझे ये नुकसान हो जाएगा क्योंकि मैं भारत सरकार की नजर में क्या हो जाऊंगा, एक दोषी हो जाऊंगा, क्योंकि मैं बाहर जा चुका हूं, मैं इस देश में नहीं रहता। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति विदेश जाने के बाद में वो क्या क्या कर लेता है, यानी कि वो फायदा उठा लिया उस चीज का। अब इस चीज का मिस फायदा इसलिए उठाया क्योंकि जिस प्रकार से अब बाद में बता दिया गया कि वो मतलब किसी व्यक्ति का जैसे कोई पुरुष है, तो वो जैसे देहांत हो गया उसका कम उम्र के अंदर, जैसे 21-22 साल की उम्र में एक्सीडेंट हो गया, कुछ देहांत हो गया, तो वो खत्म हो गया, तो उसके बाद में उसकी आइडेंटिटी को जीवित रखने के लिए ऐसे लोग उन लोगों को ग्रहण कर लेते हैं, उन लोगों को पकड़ लिया करते थे पहले, तो उनके आधार पर वो विदेश चले जाते थे। तो इस प्रकार से प्रतिनिधित्व करते हुए, यानी कि ये प्रतिनिधित्व के साथ में अगर धोखाधड़ी आप करके आए हैं, तब भी आपका क्या हो सकता है, रद्द हो सकता है। लेकिन सरकार उन लोगों को पकड़ नहीं पाती थी पहले, अभी आधार कार्ड चल गया, इस वजह से अब सब कुछ पकड़ में आ जाता है। ठीक है, सब कुछ सारा सिस्टम ऑनलाइन है, फिंगरप्रिंट होता है, इस कारण से आपको पकड़ लिया जाता है। अन्यथा पहले बहुत धोखाधड़ी होती थी इन क्षेत्रों में। ठीक है, तो इस प्रकार से हुआ करता था। तो भौतिक साक्ष्यों को छुपाकर, या फिर आपने झूठ बोल दिया कि आप यहाँ के निवासी नहीं हो, और आपने झूठ बोलकर झूठे प्रमाण पत्र दिखाकर आप विदेशी नागरिकता ले लिए, तो फिर भी आपको रद्द कर दिया जाएगा। दूसरी बात इसमें स्पष्ट लिखी हुई है कि विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड होल्डर ने जो है भारत के संविधान के प्रति अनुष्ठित, यानी कि अगर कभी उसने नियम तोड़े हैं तब भी उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। तीसरी बात क्या है, विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर को जो है ऐसा किसी भी युद्ध, यानी कि कोई अगर भारत सरकार के साथ में, जैसे अभी चाइना और भारत के मध्य में युद्ध हो गया, अब आप लोगों ने जैसे आपने उसको सपोर्ट कर दिया, यानी कि आप देशद्रोही बन गए अगर आपने उसको सपोर्ट कर दिया तो। अब ऐसी हालात में आप जैसे पाकिस्तान, अभी कांग्रेस सरकार का बहुत सारे मुद्दे चल रहे थे 1961-62 में, 1971 में, 1981 में, ऐसे इन समय के आधार पर है ना, जो कई बार रिपोर्ट आती थी, कई बार पता चलता था ये कांग्रेसी नेता जो होते थे वो पाकिस्तान से हाथ मिलाए रखते थे। नकली करेंसी हमारे देश में, यानी कि नकली पैसे छाप कर हमारे देश में आते थे, खूब पैसे आते थे, अरबों लाखों रुपए पैसे आते थे विदेशों से, यानी कि बाहर से, पाकिस्तान से पैसे आते थे हमारे देश में। अब आप देखो, तो उसको नकली नोट यानी कि काला धन कहा जाता था, जिसको भारत सरकार में मोदी ने आते ही उसको खत्म कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाता है, आज भी हो जाता है ये धोखाधड़ी। आज भी हमारे देश में ऐसे स्मार्ट लोग बैठे हैं, मेरे साथ स्वयं के साथ में ये घटना घटी हुई है। अभी मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में गया हुआ था, एसएमएस हॉस्पिटल है वहां पर, मतलब राजस्थान का सबसे बड़ा और भारत के अंदर भी 7वां 8वें नंबर का एक ऐसा हॉस्पिटल है जो सबसे बड़ी फैसिलिटी मानी जाती है। उस हॉस्पिटल के साथ में बाहर जो है मेरे साथ में ऐसा हुआ, रात्रि का समय था, मैं कोई चीज खरीद रहा था, 500 रुपए मैंने उसको दिए, उसके बाद में उन्होंने मेरे 400 रुपए वापस लौटाए। 100 रुपए की मैंने कोई चीज खरीदी, जैसे उन व्यक्ति ने मुझे 400 रुपए दिए, उसके बाद में उन्होंने एक 200 का नोट दिया, 200 रुपए नोट दिया, एक उसने नया नोट दिया मुझे। तो उस पुराने वाले नोट को और जो नया नोट वाला था, तो नए नोट को मेरे को देख के शक नहीं हुआ कि ये नकली हो सकता है। अब रात्रि का समय था, मैंने रख लिया उसको। उसके बाद में मैंने रख लिया, उसके बाद में मुझे सुबह भी पता नहीं चला। उसके बाद में मैंने 2 दिन बाद में मैं कहीं पर पेट्रोल डालने गया, पेट्रोल पंप पे गया, तो उसके बाद में उसने देखा, तो उसने कहा कि सर ये नोट गलत है। मैंने कि क्यों? कि सर ये नोट नकली है। मैंने सोचा कहीं से फटा हुआ होगा, टेप लगी हुई। तो मैंने कि क्या दिक्कत है बताओ, कि ये नकली नोट है। और वाकई में रियल में जब मैं उस नोट को गौर से देखा तो मुझे पता चला कि ये नोट प्रिंट किया हुआ था। और इस प्रकार की घटनाओं से आप विशेष बचें, क्योंकि पुराने नोटों में धोखाधड़ी नहीं होती थी, लेकिन नए नोटों को धोखाधड़ी इसलिए हो रही है, खासतौर पर 100 के और 50 के नोटों में सबसे ज्यादा आपको ये धोखाधड़ी मिलेगी। आजकल स्मार्ट लोग हैं, और ऐसे लोग अगर आपको कहीं दिख जाएं नोट की प्रिंट करते हुए, फोटोकॉपी करते हुए, तो सीधे आप कॉल करिएगा 100 नंबर पर। 100 नंबर पर कॉल करिए, आप उन लोगों को गिरफ्तार करवाइए, क्योंकि वो आपके साथ में धोखाधड़ी नहीं कर रहे, बल्कि इस देश के संविधान के साथ में वो लोग खेल रहे हैं, और हम कभी ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे।
तो उसके बाद में फिर उस नोट को वहीं पर पेट्रोल पंप के ऊपर ही मैंने उसको फाड़ा और वहां पर फेंक दिया। फिर कई लोगों ने कहा कि आप किसी को दे देते। मैंने कहा क्यों दे दे। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि मूर्ख है, 100 रुपए का जूत लग गया इसके। बिल्कुल बात सही है, लेकिन अगर मैं वो किसी को, जैसे कोई अनपढ़ व्यक्ति है, मैंने किसी को दे दिया, अब अनपढ़ व्यक्ति से वो किसी ना किसी के पास तो जाएगा। ऐसे ही तो किसी ना धोखे से उस व्यक्ति को दिया होगा, धोखे से मेरे को दे दिया। तो ऐसा अगर हो जाता है तो आप उसका एक काम करिए, उसको फाड़ दीजिए, कोई बात नहीं, 100-200 रुपए का नुकसान हो जाता है, भुगतान कर दीजिएगा। लेकिन भारत देश के संविधान की मर्यादा बनाए रखें आप लोग भी, और इसमें अपनी भूमिका निभाना चाहिए हम लोग। तो इस प्रकार से भी हो जाता है। तो इस प्रकार से विदेशी जो मुद्राएं हैं उनका आदान प्रदान होता था देश में। तो काले धन के नाम से मोदी जी ने उनको बंद किया। बहुत अच्छा काम किया हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनको कि इस प्रकार का काम हो। लेकिन आज भी देश में ऐसा हो रहा है, तो इनसे आप लोग भी बचें। और साथ ही में जो नए नोट चले हैं उनको आप विशेष करके देख के लें। और अगर गलती से सीधा अगर आपको पता चल गया कि जिस दुकानदार ने आपको दिया है, अगर उसका आपको पता चल गया कि इस व्यक्ति ने मुझे नोट दिया है, पहले एक चाड़ा मारिएगा खींच के, उसके बाद में आप पुलिस को बुलाइए और उसके बाद में बताइए कि आगे से ऐसा मत करिए। ठीक है, खींच के चाड़ा मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और पुलिस को साफ साफ बता दीजिए कि इसमें गलत नोट छाप के दिया मुझे। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखो आप लोग। तो ऐसा है। इसके बाद में देखो, पंजीकरण के 5 वर्ष की सजा हो सकती है अगर आप ऐसा करते हो तो। इसके बाद में बताया गया कि भारत की संप्रभुता और अखंडता और भारत की सुरक्षा और किसी दूसरे देश के कारण अगर अच्छे संबंध बनाए हैं आपने, तो उस संबंध को अगर सामान्य जनता के हित में हो, वो जनता के हित में होनी चाहिए, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इसके बाद में विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड होल्डर के बारे में बताया गया है कि सक्षम न्यायालय से आप अनुमति लेना चाहिए, सक्षम न्यायालय आपको अनुमति दे। यानी कि अगर आपने इस प्रकार का कोई भी अपराध कर दिया है, इस प्रकार से अगर आपने कोई नियम तोड़ दिए सरकार के, तो उसके बाद में न्यायालय आपको क्या देगा, लिख कर देगा कि हाँ ये व्यक्ति की जिम्मेदारी हमारी है, ये हमारे राज्य का है। यानी कि आपका जो न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय जो आपका होता है, जैसे आपके राज्य का न्यायालय है, तो उससे आपको लिखवा कर भारत सरकार को देना पड़ेगा कि ये व्यक्ति आज के बाद में कोई गलती नहीं करेगा और उसको विदेशी नागरिकता का कार्ड दिया जाए, यानी कि विदेशी भारतीय नागरिकता दी जाए, तो तब जाकर आपको मिल सकती है। तो इसके रास्ते ये हैं, यानी कि संविधान के अंदर तोड़ने के रूल भी बहुत है तो बचाने के भी बहुत है। तो ये किस प्रकार की आपकी क्लास रही। अगली क्लास में हम मूल अधिकारों पर बात करेंगे, मौलिक अधिकारों पर। तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और क्लास कैसी रही इसके बारे में आप जरूर बताएं, और जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उनको आप लोग ग्रहण करने की कोशिश करें। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, और फिर अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद सभी।